Welcome to your social science class. आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हम बहुत कुछ देख चुके हैं और इंडिया साइज़ और लोकेशन कि इंडिया कहाँ के साइज़ में कैसा है, लोकेशंस कैसी है, उसकी कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है, इन ऑल। सो आज हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। You have already learned earlier in India is a vast country with varied लैंडफॉर्म्स। हमने पहले के चैप्टर में देखा है कि भारत में अलग अलग लैंडफॉर्म्स मतलब होता है आकृतियाँ, स्थल आकृतियाँ जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे। तरह तरह के लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में जो हमने लास्ट चैप्टर में देखे। अब उसमें से हमें ये देखना है कि हम किस व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, हम किस तरह के लैंड फॉर्म में रहते हैं। टेरेन मीन्स होता है भूभाग या क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं। यू लिव इन द प्लेन्स, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड्स। अगर हम वहाँ पर मैदानों में रह रहे हैं तो वहाँ पे कई तरह के दूर दूर तक हमें विशाल मैदान देखने को मिलेंगे, ढलानें देखने को मिलेंगी, घाटियाँ देखने को मिलेंगी, रग्ड मिलेंगी, माउंटेन्स और वैलीज़ होंगी। कॉमन फीचर्स हैं ये इंडियन उसके, तो है ना। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड, ये सारे जो फिजिकल फीचर हैं एक लैंड मास पर होते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। आपको जानना होगा ये कि ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, है ना। तो ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, सो we find different type of rocks. Some are very hard like marble which has been used for making the Taj, and some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder. हम देखेंगे कि कुछ तरह की जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती हैं, जैसे संगमरमर जिससे कि ताजमहल बना है। और कुछ जो रॉक्स होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जिससे टेल्कम पाउडर आदि बनाया जाता है। ओके, so the color of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different type of rocks. अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि जो मिट्टी या सॉइल होता है उसका कलर भी अलग अलग होता है, रंग भी अलग अलग होता है। उसका कारण है कि वो अलग अलग तरह की रॉक से बनी हुई होती है। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉज ऑफ दीज वेरिएशंस? क्या आपने सोचा है कभी ये वेरिएशंस होते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सो मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन। जितने भी आप वेरिएशंस देखते हैं या विभिन्नताएं देखते हैं उसका कारण है कि जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है, जो रॉक्स का जो निर्माण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। और इसी कारण हमें ये चीज़ों में देखने को मिलती है कि मिट्टियों के अलग अलग कलर क्यों हैं, क्योंकि जो सेल फॉर्मेशन है वो उसके तरीके अलग अलग हैं। ओके, सो इंडिया इज़ a large landmass formed during different geological period which has influenced her relief. हम देखेंगे कि भारत जो है एक बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ा भूभाग है जो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड या टाइम में जिसका निर्माण हुआ है। ओके, सो besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. जो ये लैंड फॉर्म जो बना है वो कई सारी प्रोसेस हुई हैं उसमें, जैसे कि वेदरिंग की प्रोसेस हुई है, इरोजन मीन्स अपर्दन की प्रोसेस, डिपोजिशन मतलब कई डिपॉजिट वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इन सारी चीज़ों के वजह से जो आज की जो लैंड फॉर्म है उसका रिलीफ जो है, आज प्रेजेंट टाइम में जो रिलीफ है उनका निर्माण या फॉर्मेशन हुआ है।
Earth scientists have attempt to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. जो कई सारे जो भूवैज्ञानिक हैं या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि ये किस तरीके से जो फिजिकल फीचर्स जो हैं वो किस तरीके से, या जो भौतिक आकृतियाँ जो हैं वो किस तरीके से बनी हैं, उनको समझने की, बताने की कोशिश की है. इसमें कई तरह की थ्योरीज हैं. सो वन सच पॉसिबल थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इसमें एक टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी है, जिसे हम जानेंगे कि किस तरीके से फिर ये सॉइल ये जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बने हैं इन थ्योरीज के. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर्स एंड सम माइनर्स प्लेट. जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है या जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 मेजर प्लेट से और कुछ माइनर छोटी प्लेट से मिलकर बना है. आप इस डायग्राम में उन प्लेट्स को देख रहे होंगे. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये प्लेट्स हैं. इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. जैसे ये है, ये सारी ये प्लेट्स हैं. ओके, सो इन प्लेट्स से कैसे थ्योरेटिकली ये हुआ है देखते हैं. द मूवमेंट ऑफ द plates result in the building up of stress within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activities. अब क्या हुआ है यहाँ पे कि कई तरह की जो प्लेट है, इन प्लेटों में जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है, इसके कारण ये प्लेटें कभी कभी एक दूसरे के पास आ जाती हैं, कभी कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं. सो इन सारी चीज़ों के बीच में जो सेल्स में जो रॉ में जो रॉक्स होती हैं उनमें जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये जो फिजिकल फॉर्म्स हैं, जो लैंड मास हैं, ये सारे बन कर के उभरते हैं. ब्रॉडली दीज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. इनको हमने 3 टाइप्स में बांटा. वाइल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री. देखिए, जब ये डायग्राम में हम देखेंगे कि जब 2 प्लेट्स हैं एक दूसरे के पास आती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होती है. ये देख रही है, ये दोनों प्लेटें, आपको एरो डिनोट कर रहा है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इस तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्री बन जाती है. सेकंड हम देखते हैं इसी डायग्राम में, सेकंड हम देख रहे हैं डाइवर्जेंट प्लेट. यहाँ हम देख रहे हैं कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब जो बाउंड्री बनती है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री. ठीक है, और एक और तीसरी प्लेट हम यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, 2 प्लेटें देख रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और ऊपर आ रही हैं. ठीक है, ये इस तरह की जब प्लेट बनती है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ओके, सो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड. सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड सम डाइवर्जेंट बाउंड्री इन बनती है. इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर, जब 2 प्लेट्स एक साथ आती हैं और दे में आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर एट टाइम. जब एक दूसरे के नीचे भी आती हैं दे में ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली जो एक दूसरे के पास में आ जाती हैं, पास्ट ईच ऑफ अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन जाती है. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. और जब ये प्लेटें होती हैं और एक दूसरे के पास आती हैं, दूर जाती हैं, तो इस तरीके से नीचे आ जाती हैं, तो कभी कभी वो हॉरिजेंटली भी हो जाती हैं. इन प्लेटों के में जो मूवमेंट होते हैं उसके कारण मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम में इन जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो है इनका जो शेप और साइज, उनकी स्थिति और मतलब पोजीशन में और उनके साइज़ में बदलाव होता है. ओके, सो इस तरीके से नई नई लैंड मास का फिर जो
है वो बनते। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंड फॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो वर्तमान में जो लैंड फॉर्म फीचर्स हैं, जैसे जो प्लेन्स हैं या जो माउंटेन्स है ना, वो सारी चीज़ें इतने सालों लाखों सालों की गतिविधियों के बाद, इन प्लेटों की गतिविधियों के बाद बने हैं, जो हमें एट प्रेजेंट टाइम में दिखा रहे हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द ओल्डेस्ट, आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए, द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो सबसे पुराना, या हम बोलेंगे ओल्डेस्ट मीन्स प्राचीन, जो एक लैंड मास है, दैट इज़ कॉल्ड गोंडवाना लैंड। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। जब हम पुराने समय में देखते हैं तो जो गोंडवाना लैंड है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। सो लेट्स सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये पुराने टाइम में गोंडवाना लैंड में इतने सारे पार्ट्स, जो लैंड मास था वो शामिल था। बट द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। उससे क्या क्या हुआ, जो कुछ करंट होती है, जो कन्वेक्शनल करंट थी, उसके प्रभाव से क्या हुआ, ये जो प्लेट्स थी वो जो गोंडवाना लैंड थी वो कई पीसेस में टूट गई। दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। और जब ये प्लेट टूटी, तो जो ये प्लेट जब टूटी तो ये एक दूसरी प्लेट में कन्वर्ट हुई। इसको नाम दिया हमने इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, कौन सी प्लेट बन गई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से ये अलग हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये नॉर्थ की तरफ क्या हुआ, ये प्लेट अलग होने के बाद, जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ चली गई। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द collision of the plate with the much larger Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosync known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. इसको समझिए क्या है कि जब ये प्लेट टूट करके नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गई, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में अपने से भी एक और बड़ी प्लेट थी जिसे कहा गया है यूरेशियन प्लेट। क्या कहा गया, यूरेशियन प्लेट। उससे जाकर के यूरेशियन जो प्लेट थी उससे टकराई, और जब ये दोनों प्लेट टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, तो इन प्लेटों के टकराने से एक टैथिस फोल्डेड माउंटेन बना, एक सिस्टम बना ऐसा, जो ऊपर की ओर जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी या माउंटेन सिस्टम में जो था वो इससे बना। कैसे, जब ये दोनों प्लेट टकराई तो जो टैथिस था वो एक फोल्डेड माउंटेन के फॉर्म में उसका डेवलप हुआ, उसका विकास हो गया। ठीक है, और माउंटेन सिस्टम एज वेस्टर्न एशियन हिमालय, और हिमालय की तरह वो विकसित हुआ। हिमालय जिसे हम कहते हैं आज हिमालय। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. अब क्या हुआ, जब ये टैथिस हिमालय के फॉर्म में ऊपर उठा तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू था उसका जो नॉर्दर्न किनारे थे वो नीचे की तरफ धंसते चले गए, और फिर एक बेसिन, लार्ज बेसिन का निर्माण हुआ, ये लार्ज बेसिन बना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस depression gradually got filled with deposition of sediments by the river flowing from the
माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। धीरे धीरे जो ये बेसिन था वो जो माउंटेन से जो नॉर्थ माउंटेन से जो नदियाँ बह कर के आ रही थीं, और इसी के साथ साथ जो साउथ में जो पेनिसुलर प्लेट्यू से जो नदियाँ बह रही थीं, उनके जो सेडिमेंट्स थे वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे होते चले गए। ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे होते चले गए। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो नदियाँ अपने साथ वो दक्षिण की जो नदियाँ थी वो भी, और जो हिमालयन नदियाँ जिसे हम बोल सकते हैं, उत्तर से जो नदियाँ आ रही थी वो अपने साथ साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही थी वो यहाँ बहती चली गई और उसको छोड़ती हुई चली गई। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका निर्माण हुआ, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो एल्यूवियल डिपॉजिट वहाँ पर बिछते चले गए और नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में बन गए जो बहुत ही अधिक फर्टाइल हैं। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया की जो ज़मीन है, जो भारत की जो भूमि है, वह बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस पाए जाते हैं, बहुत अधिक बदलाव हैं। जो जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो पेनिसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम जियोलॉजिकल तरीके से देखें तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो पृथ्वी का या जो अर्थ का है वो सबसे, अर्थ सरफेस का जो सबसे एंशियंट पार्ट भी हम उसे कह सकते हैं। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। इसको पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मास है। द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। जबकि जो हिमालय है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सबसे नए नए बने लैंड फॉर्म है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन। अगर हम जियोलॉजिकल तरीके से देखें, जो हिमालयन माउंटेन है वो सबसे अनस्टेबल जोन है। यहाँ पे अस्थिर, अनस्टेबल मीन्स होता है अस्थिर, जहाँ कई सारे समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, सो from the viewpoint of geology, Himalayan mountain from an unstable zone, the whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. ओके, सो लेट्स सी, समझते हैं हम इसको क्या है कि अगर हम जियोलॉजिकल बात करें तो सबसे ज़्यादा अस्थिर भाग जो है क्या है, मैंने बताया आपको, अनस्टेबल पार्ट जो है वो हिमालयन पर्वत है और सबसे नया बना हुआ है। इसमें कई हाई पीक्स हैं और डीप वैलीज़ हैं, गहरी गहरी घाटियाँ, नदी घाटियाँ हैं, यहाँ पर तेज़ बहती हुई नदियाँ हैं। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर जो एल्यूवियल सॉइल और सेडिमेंट्री रॉक्स, एल्यूवियल रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहाँ पे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उनके डिपॉजिट हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। और जो पेनिसुलर प्लेट्यू है इसमें जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उनके डिपॉजिट्स होने के साथ साथ ये जो उनसे वाली कम जो प्रायद्वीप जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के इग्नियस रॉक्स वाली थोड़ी कम ऊंची कंपैरिजन करें तो हम हिमालयन से तो कम ऊंची हिल्स हैं और वैलीज़ हैं, वहाँ पे चौड़ी चौड़ी वैलीज़ हैं, वाइड वैलीज़ हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया कि कैसे कैसे जो मेजर फॉर्म्स हैं वो बने हैं, किस तरीके से प्लेट्स थ्योरी हमने यहाँ टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी देख ली, हिमालयन का फॉर्मेशन देख लिया, हिमालय कैसे बना है, इसके साथ साथ पेनिसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सब कैसे बने ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट मेजर
फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जो इंडिया है वहाँ का जो लैंड मास है उन्हें कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। वन इज़ हिमालयन माउंटेन, जो अभी हमने देखा, पढ़ा, समझा, अभी और हम डिटेल में देखेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल plains and the island. Okay, so let's see. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हिमालय को। ठीक है, किसको देख रहे हैं हम सबसे पहले यहाँ पे? हिमालय को। सो जस्ट अ वेट, हिमालयन माउंटेन। ओके, किसको देख रहे हैं हम? हिमालयन माउंटेन को यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। द Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretch over the नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो हिमालय जो है वो सबसे यंग बोलेंगे जिसे, मतलब सबसे नया बना हुआ, और अगर इसकी हम बनावट देखेंगे तो फोल्डेड है, एक फोल्डेड माउंटेन की तरह है। और दीज माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे कि ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक ये पूरा हिमालयन रीजन है। और ये यहाँ पर वेस्ट, इसको हम कह रहे हैं वेस्ट और इसको कह रहे हैं हम ईस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। और जो वर्ल्ड की सबसे जो ऊंची पीक्स हैं, जो हाई पीक्स हैं, वो भी यहाँ पर ही पाई जा रही हैं। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। These mountains range run in a west east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which cover a distance about 24 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है या पीक है वो भी यहीं पाई जा रही है। और कई तरह के इसमें बीच में क्या बोल रहे हैं, वैरियर्स भी आए हैं, रुकावटें भी ऊपर ऊंचे नीचे हैं। अब इसकी हम विड्थ देखें तो ये 2400 किलोमीटर की लंबाई तक एक आर्क फॉर्म में फैला हुआ है। और विच कवर्स अ डिस्टेंस अबाउट हो गया देयर विड्थ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर। कश्मीर में अगर हम इसकी विड्थ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम यहाँ ईस्ट में आ रहे हैं, देखिएगा आप, जैसे जैसे हम ये ईस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, ये ईस्ट में आते जा रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आते आते जो इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। द एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो इसके एल्टीट्यूड्स हैं या जो इसका जो इसकी जो ऊंचाई जो अगर हम देखेंगे, एल्टीट्यूड या जो हम इसकी ऊंचाई देखेंगे, वेरिएशन जो देते हैं, ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ में अगर हम देखें ईस्टर्न हाफ में थोड़ी सी इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं कंपैरिजन टू वेस्टर्न हाफ के
करते हैं तो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas. ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कई सारी वैलीज पाई जा रही हैं. The number of valleys is between these ranges. Okay, the northernmost range is known as Great Inner Himalaya. तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये आप लिखा हुआ यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है जी ग्रेट हिमालय. ठीक है, ये क्या है? ग्रेट हिमालय है. मैं दूसरे कलर से आपको बताऊंगी यहाँ पे. चलिए हम यहाँ पे ये ब्लू कलर चूज़ करते हैं. ये जो है ये इनर या ग्रेट हिमालय है. ओके, सो और इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है वो ग्रेट या हिमालय या इनर हिमालय और हिमाद्री भी कहलाता है. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स. इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. ठीक है, इसका मतलब आप समझें. इस वाले भाग में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो एक तो कंटिन्यूस है, ये लगातार सतत कंटिन्यूस, इसमें कई सारी पीक्स हैं. और इन पीक्स की अगर हम हाइट की बात करें तो सबसे ऊंची हाइट जो है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है. और कई सारी मेन पीक्स जो हैं वो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगी. जैसे कि हम एक दो पीक्स की यहाँ पर बात करेंगे तो आगे जा कर के हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पीक्स यहाँ पर पाई जा रही हैं. देखिए, ये देखिए नंदा देवी, ये देखिए ये नंदा देवी, ये धौलागिरी, दिस इज पीर पंजाल, दिस इज सो ये तीन ही प्रॉपर हम देख पा रहे हैं. देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ मैं. यहाँ देखेंगे आप कि एक आपको जो हम बता रहे हैं कि इसमें कई इंपॉर्टेंट पीक्स हैं. तो एक ये है नंदा देवी, दिस इज़ धौलागिरी, दिस इज पीर पंजाल. ठीक है, ये सारी जो पीक्स हैं वो यहाँ पर हमको देखने को और ये दिखाई दे रही हैं. इसमें आप देख पा रहे होंगे इन पीक्स को. ओके, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर. देखिए, आप नीचे भी लिखा हुआ है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय. The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and average width is 50 kilometers, while the Pir Panjal range from the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharata range are also prominent ones. The ranges consist of the Himalaya Valley of Kashmir, the Kangra and the Kullu Valley in Himachal Pradesh. The region is well known for its hill stations. देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत सारी हमने यहाँ पे पीक्स भी देखी. और ये पीक्स जो हैं, सॉरी इनकी, और ये जो हिमालय जो वाला पार्ट जो है, जो ये हमने यहाँ पे कंटिन्यूस श्रृंखलाएँ देखी हैं, ये कई सारी इम्पॉर्टेंट रेंजेस जो हमने यहाँ पे देखे हैं, जो कंप्रेस्ड एल्टर्ड रॉक्स बना हुआ है. एल्टीट्यूड
वेरीज बिटवीन, जो इनका लंबाई है वो है 3700 से लेकर के 4500 मीटर्स तक। एवरेज इनकी जो विड्थ है वो लगभग 50 किलोमीटर्स है। वाइल द पीर पंजाल रेंज मैंने अभी आपको दिखाया था, सबसे लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है यहाँ पर। धौलाधर और महाभारत रेंज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। इन रेंजेस को जो इनमें कई फेमस वैलीज़ हैं, जैसे काश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, हिमाचल, कुल्लू और कांगड़ा ये जो दोनों हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। और दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हमें पता है कि यहाँ पे कई सारे हिल स्टेशन हैं, लाइक कांगड़ा है, कुल्लू मनाली है, और ये काश्मीर वैली जो है, ये सारे हिल स्टेशन जो है वो यहाँ पर हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय कॉल्ड शिवालिका, है ना। जो इसकी आउटर मोस्ट रेंज जो है उसे हम कह रहे हैं शिवालिक। देखिए आउटर मोस्ट, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें, देखिए ये आउटर मोस्ट अंदर की तरफ जो है, आउटर मोस्ट जो है उस रेंज को हम कह रहे हैं शिवालिक रेंज। क्या कह रहे हैं हम? शिवालिक रेंज। ओके, सो the extend over a width of 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sedimentary brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with thick gravel. Okay, सो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हिमालय के जो सबसे आउटर मोस्ट जो है वो रेंज जो है वो है शिवालिक है, और ये इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है, और जो हाइट है वो है 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर्स के बीच है। यहाँ पे जो कई सारी जो रेंजेस हैं, जो श्रृंखलाएँ हैं, वो जो नॉर्थ में जो मेन हिमालय है वहाँ से वहाँ की नदियों से, वहाँ से जो नदियाँ बहकर आ रही हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट लाया जा रहा है उससे ढकी हुई हैं, उससे वो बनी हुई हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। जो नॉर्थ में जो मैंने बताया आपको, जो रिवर है उनके साथ में जो बहकर जो मटेरियल लाया जा रहा है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो है, उससे ये रेंजेस बन रही हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक gravel and the alluvium। ठीक है, अब ये उन अवसादों से, अब वो बजरी या जो एल्यूवियल है, एल्यूवियल मीन्स जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लुढ़काए कर लाई गई, बहाकर लाई गई मिट्टी का डिपॉजिट है, हम हिंदी में बोलते हैं जलोढ़, उससे बनी है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। ठीक है, जो निचला हिमालय है और जो शिवालिक है रेंज जो है, उसके बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं जिन्हें हम दून के नाम से जानते हैं, और जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लाइक दैट देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इन नाम से इन दून्स को हम जानते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. हिमालय जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के आधार पर हम उसको वेस्ट टू ईस्ट दो भागों में बांटते चले आ रहे हैं। वो है these divisions have been डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज़, और ये रिवर वैलीज से इनको हम अलग कर सकते हैं। जो नदियाँ बह रही हैं उनकी जो वैलीज़ हैं उससे अपन इनको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। जैसे कि हिमालय का वो रीजन जहाँ पर इंडस और सतलज रिवर जो हैं वो बह के आ रही हैं, उस रीजन को हम पंजाब हिमालय कह रहे हैं। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज
कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमायूं हिमालय। और जो वो पार्ट हिमालय का, वो पार्ट जो सतलज और काली रिवर के सतलज और काली रिवर के बीच में है, उसको हम कह रहे हैं कुमायूं हिमालय। काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज असम हिमालय। अब अगर हम बात करें तो काली और तिस्ता के बीच में जो पार्ट है हिमालय का, उसे हम नेपाल हिमालयन कह रहे हैं। और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय आ रहा है, उसे हम असम हिमालय कहते हैं। ओके, देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। इनके कुछ स्थानीय नाम भी हैं, वहाँ के रीजनल नाम्स भी हैं जिसके अनुसार इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, देखिए जो स्थानीय नाम जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स, है ना। ये सारी हिल्स भी हमको वहाँ पर देखने को मिल रही। जो ब्रह्मपुत्र वाला जो पार्ट है, वहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने हिमालयन रीजन तक देख लिया कि किस तरीके से ग्रेट हिमालय बना है, और उसकी रेंजेस को भी हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।